दिन में एक सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी और पोस्ट में सीधे सीधे ये लिखा कि उज्जैन से जावरा रोड की जो मांग करने वाले लोग हैं वो टुचपंजे लोग हैं। भाषा बड़ी गंदी थी, क्योंकि कुछ समय पहले मैं खुद और कुछ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और जिम्मेदार लोगों के साथ में एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में मैं खुद एसडीएम मैडम से मिलने के लिए गया था और एसडीएम मैडम को जो मैंने बताया कि इस प्रकार से हम जब तक ये चौड़ीकरण नहीं होता है या 4 लेन नहीं होता, जब तक कुछ जानों को जाने से बचा लेंगे। और उन्होंने उस पर कार्रवाई भी करी, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है या पूर्व में जनप्रतिनिधि रहा है, क्योंकि रोज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्रीगणों से मिलना बहुत संभव नहीं होता है, और इसलिए एक ही विकल्प होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को उस बात से अवगत कराने के लिए एक ज्ञापन दिया जाए, उनके नॉलेज में वो बात संज्ञान में लाए। अब एक प्रश्न और उठता है कि माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने विधानसभा और लोकसभा में प्रश्न उठाया या ध्यानाकर्षण उठाया, तो उन्होंने भी मांगी है, और इसलिए उन्होंने कोई मांग मांगी तो क्या वो भी टुच्चे हैं? अब अगर इस प्रकार का कृत्य, और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने आज पोस्ट डाली है वही नहीं, जिस प्रकार के बड़बोले कोई 15 अगस्त 26 जनवरी पे जिस प्रकार से जिनका पूरा दामन दागदार है, वो आदमी कुछ लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यार, जो चिराग बुझे हैं, जिनके घर का चिराग बुझा है, जिसने माँ ने बेटे को खोया, जिसने पत्नी ने पति को खोया, जिसने बहन ने भाई को खोया है, उसके दर्द को तो समझो आप। कितनी जाने गई है उज्जैन से जावरा रोड पे, और इसलिए चौड़ीकरण होना चाहिए। ये कोई व्यक्तियों की मांग नहीं, कोई पत्रकारों की मांग नहीं, कोई जनप्रतिनिधियों की मांग नहीं, ये जन भावनाएं हैं आज कि वो चौड़ीकरण होना चाहिए। और अगर उस बात के संज्ञान लाने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलता है तो वो टुच्चा हो जाता है। और मैं आज ये बात कहूंगा मीडिया के सामने कि अगर इस प्रकार का 10 बार भी मुझ जैसे व्यक्ति को टुच्चा बनना पड़ेगा तो मैं टुच्चा बनूंगा। अगर किसी की जिंदगियां कोई ज्ञापन से या किसी मांग करने से अगर बनती है, स्वाभाविक रूप से टुच्चे बनेंगे। आप समझते क्या हो? और इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रकार के जो कृत्य है उस पर लगाम लगना चाहिए, और इसलिए लगना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रतिदिन घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, वो दिल दहलाने वाली घटनाएं होती जा रही है। और आपको शायद पता नहीं होगा, जब कोई योजनाएं किसी क्षेत्र में आती है तो 50 बार ज्ञापन देना पड़ता है, 50 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ता है, और जब जाके कोई योजनाएं मूर्त रूप लेती, एक बार में कोई योजनाएं मूर्त रूप नहीं लेती। कुछ समय पहले एक जिम्मेदार व्यक्ति ने भी अपना वक्तव्य दिया किसी बात को लेके कि पूर्व विधायक जी ज्ञापन दे देते हैं तो ज्ञापन से कुछ थोड़ी होता है। होता है, कैसे नहीं होता है? क्यों? वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री जी खेत में जाते हैं देखने के लिए, जाना पड़ता है, किसानों के दुख दर्द में खड़ा होना पड़ता है, उनके कंधे पे हाथ रखना पड़ता है कि हम हैं। और इसलिए मैं जो इस प्रकार के कृत्य है उसकी घोर निंदा करता हूं, और विनती भी करूंगा कि तुम जिम्मेदार लोग हो, अगर इस प्रकार की हरकतें अगर करोगे तो समाज कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। और जैसा मैंने कहा कि उज्जैन से जावरा रोड आज की तारीख में जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है जो बनेगा उसमें टाइम लगेगा, और उसके बनते बनते कितनी जिंदगियां और असुरक्षित होगी। और इसलिए मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी निर्णय लेंगे ही लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। वो जीवन बचाने के लिए निर्णय लेंगे, आने वाले सिंहस्थ के कारण निर्णय लेंगे, वो जिस प्रकार का ट्रैफिक है उसके कारण निर्णय लेंगे। और इस प्रकार की जो भाषाएं हैं जिसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है।